एक थंबल हमने देखा जिस पे लिखा गया था गोरखपुरिया भौजी के महादेव का लाश बरामद हुआ लंदन में। दूसरा थंबल, हाय फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत तनी। और कुछ भी कहले से पहले आप लोग ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच करना। हम बस एक ही चीज कहना चाहते हैं आप लोगों से। हम लोग बस आपसे एक ही चीज कहना चाहते हैं कि देखिए, हमें ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हमसे मतलब वो मैटर हो जाएगा। हम थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए ही मतलब गए तो थे 2-3 दिन के लिए। ये सोचे कि 1-2 दिन में चले आएंगे, यही सोच के गए थे। लेकिन वहाँ चलने के बाद हमको थोड़ा सा बुखार हो गया था, तो इसके वजह से मतलब 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। और बुखार के वजह से तब तक 4 दिन के लिए कर्फ्यू लग गया 72 घंटा के लिए। इसके वजह से और लेट हो गया और यही सब मैटर था। लेकिन ये सब चीज़ें हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, मतलब इतने लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा मैटर हो जाएगा। हम सोचे घर का ही मैटर थोड़ा रह जाएगा, हमको थोड़ा सा लगा था, इतना नहीं लगा था कि इतने लोग परेशान होंगे और ऐसी बातें हो सकती है। हमको नहीं मालूम था। ये चीज़ें के लिए हम आप लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं। अगर हमसे गलती हुआ है तो हमको माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे जो गलती हुआ फिर दोबारा आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा आप लोगों से, सबसे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए हैं। और हम आप लोग से एक बात कहना चाहता नहीं, हम जान रहे हैं कि आप लोग भी बहुत परेशान, जैसन कि रवा लोग जाना था नहीं कि जैसे कि पहले दिने झगड़ा भइल, जब तक ई वो दिने कोनो मैटर ना रहल, रात के भी कोनो मैटर ना, रात एक झगड़ा भइल रहल, कोनो मैटर ना भइल, 1-1.5 घंटा में सब सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन हमके थोड़ा भी आवाज़ ना रहल कि इतना बड़ा कदम उठा दिए। और कहीं ना कहीं अगर ई मोबाइल लेके गई रहता, हम शुरू से कहत चली आवता नहीं कि अगर ई मोबाइल लेके गई रहता तो शायद ई बात आप लोगन के पता भी नहीं चलत। काहे से कि हर यूट्यूबर अपने घर के अगर एक ब्लॉगर बात तो सब सच्चाई आप लोग के बतावेला का बेटा। ये बवाल इसलिए ज्यादा की थी कि इनको मतलब ये था ना कि थोड़ा सा भी नहीं पता चल रहा था, डर गई थी कि कोई बहुत से दुश्मन है, कोई कुछ कर दिया होगा या कोई कुछ कर दिया होगा। इस चीजों के लेके बहुत ज्यादा डर गई थी। सबसे मेन चीज ये है कि इनको डर कुछ और चीज का लग रहा था, नहीं तो इतना बवाल नहीं हुआ होता। तो रुको ना बेटा, पता नहीं क्या कर दी थी नीचे से। तो बस आप लोग से यही कहल चाहते हैं कि हमरे वजह से आप लोगन के जो भी परेशानी भइल, जो भी तकलीफ भइल, ओकरे खातिर आप लोगन से दिल से माफ़ी मांगत है। कहीं ना कहीं आप लोग हमरे वजह से बहुत डिस्टर्ब रानी, हमके रोवत उसका सजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। हम लोग, हमारे वजह से हमारा सजा ये भी भुगत रही है, ये हमारी बच्ची भी सजा भुगत रही है और हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। आप लोग तो जानते हैं कि डेली का 2 गाना या 3 गाना हम लोग शूट कर लेते हैं, कभी कभी 3 गाना हो जाता है, 2 से 3 गाना शूट होता है। जबकि एक गाने का हमारा 10,000 रुपया से कोई गाना कम का शूटिंग नहीं होता है। कोई गाना 10,000 से कम नहीं लेते हैं हमारा पास। आप लोग तो अगर म्यूजिक वाले होंगे तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ अगर गाना देते तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लिया जाता। तो आप लोग तो बस आप लोग से यह कहल चाहता नहीं कि अगर हमें व्यू इकट्ठा करे के रहत, बस एक के बात हम आप लोग से कहल चाहता नहीं, आप लोग दिमागदार बानी, केहू पब्लिक के केहू उल्लू नहीं बना पाई। पहली बात तो यही बा, आप लोग दिमागदार बानी। अगर हमके व्यू इकट्ठा करे के रहत तो हम खुद के हमार 20 से 25,000 का पर डे हमार कमाई है, दूसरे के गाना से हम कमा लेनी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा डेली पर डेली ब्लॉग ना आवेला। आप लोग के इहो पता बा हम ब्लॉग जल्दी छोड़बे नहीं करनी, समय नहीं मिलता, शॉर्ट वीडियो तन मनी आ जाला, वो भी हम शूट करते हैं डायरेक्ट बना के। क्योंकि और रह गई बात जौन झगड़ा टंटा के, अगर ई लेके गई रहता मोबाइल तो 2 घंटा के अंदर ही कहीं रहला तो हम ट्रेस करके निकलवा ले रहती। 24 घंटा हम FIR, आप लोग बार बार कमेंट में कहत रहनी कि FIR कराओ, FIR कराओ, FIR कराओ। हम ऐसे नहीं करावत रहनी कि हम इनके जानत रहनी, हमके लागत रहल कि नाराज होके गई बना। लेकिन जब 3 दिन हो गई और आप लोग का भी प्रेशर हमरे ऊपर बढ़े लगल कि FIR कराओ, तो हम ये वजह से जाके थाना में FIR करवाइनी और वहाँ से बहुत अच्छा वो लोग कार्रवाई करना। हर एक जगह वो लोग पूछताछ करना, हर एक जितना यूपी में जितना थाना बा। बहुत लोग यो कहता ना कि मौसी क्यों नहीं बताई, आप लोग के हम बता दी कि हमारा ननिहाल नेपाल में बा और मौसिया नेपाल में बा। तो वहाँ पे जो
ननिहाल में हम आपसे बताना चाहते हैं, चाहे शायद ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे, उसके लिए मौसी जी और नाना जी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। आप लोग से पूरा हमारा सपोर्टर जो पब्लिक है, जनता जनार्दन, उनसे बतावल चाहते हैं कि हमके कईयों साल हो गए यहाँ तक बियाह शादी पड़ेला तो हम नहीं जानिए से कि इतना आउटडोर एरिया है और वहाँ पे आप लोग अगर कुछ ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए कोई चीज़ आपको खाने को मन कर रहा तो नहीं मिलेगा। 30-35 किलो के एरिया में एक भी दुकान नहीं है, बहुत कछार एरिया, बहुत निचाट एरिया, जंगल के किनारे, पहली बात। और नाना के घर पे ही एक फ़ोन है, वहाँ पे हमारे ससुर जी फ़ोन करके क्लियर किए कि वहाँ पे नहीं गए थे ये, ठीक है। और मौसी के घर पे एक कीपैड फ़ोन है जिसका नंबर हमारे पूरे फैमिली में किसी के पास नहीं है। और इतना बड़ा मैटर था, बंद करो, इतना बड़ा मैटर था, बाबूजी को थोड़ा भी नहीं लगा कि नाना जी जाकर के मौसी के घर नहीं खोजे होंगे, क्योंकि दूसरे दिन भी हम लोग फ़ोन करे तो नाना बोले कि नहीं पता चला। तो फिर यहाँ से हम लोग पूछे कि मौसी के घर, तो फिर नाना बोले कि नहीं वहाँ नहीं है। तो दूसरे दिन की बात है, और दूसरे दिन 2 दिन तक ये नहीं पहुँचे थे यहाँ, ये सोहरतगढ़ स्टेशन पर सोए थे। 2 दिन के बाद का बात है जब वहाँ से सोहरतगढ़ से पैदल जाए थे, दूसरे के घर सोए थे, दूसरे घर। तो जो भी हम पैदल गए थे, जो भी सिस्टर चाहे भाई बहन जो भी हमसे लोग पूछ रहे हैं सवाल कि मौसी के घर फ़ोन नहीं था, मौसी जी को खुद नहीं पता था कि ये नाराज़ होकर आए हैं। जब हम वहाँ जा कर के इनसे लड़ाई करने लगे तो वहाँ के लोग जाने कि कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि भाभी हमको लगा कि ये शादी का घर है, ये कार्ड देने आए हैं। तो जाहिर सी बात है सब लोग यही सोचे होंगे, लेकिन 10 दिन ये रुक गए, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ें जब नानी, जब 7-8 दिन के बाद पता चल गया, जब सुनिए, जब नानी कर्फ्यू के वजह जब हमको गए हुए वहाँ पे 10वें दिन गए थे, तो नानी जब गई, सुनिए, पता उन लोगों को कैसे चला, तब भी ये इंसान नहीं बताए थे। नानी जब मौसी की आई तब पता चला ना। नानी गई, इनको देखी कुर्सी बैठे हुए तो इनको लगी गाली देने की, ते यहाँ कहाँ आइल बड़े, आ घरे रोना पीटना पड़ल भाई। वो पूरा मैटर इनको बताई और बोली कि वीडियो देखो। ये बोले कि नानी किसी के पास यहाँ फोन नहीं, वीडियो नहीं, फोन कर रहे थे। वो कहाँ से वीडियो देखी, वहाँ किसी के पास वो वाला बड़ा वाला मोबाइल थोड़ी ना। नहीं, वो जो मिथुन का ससुराल है ना, उसके घर लोग देखे थे वीडियो, बोले ही रहे थे। तो नानी नहीं, वो